हालांकि टुकड़ा नहीं दिया है हाँ। मुकेश भैया, पूरा गीत दिया है, लेकिन लिया हमने टुकड़ा है। गीत आया है। हाँ। अरे आपकी मदहोश नजरें, चलो चलो क्या बात है बड़ा, शाबाश, बहुत बढ़िया, वाह बेटे, क्या बात है बड़ा। सभी लोगों से निवेदन कर रही हूँ, गीत को सुनिएगा। हाँ। बस ये ना आने पाए, तो ये आती है तो हमारा दिमाग डिस्टर्ब होता है। हाँ, एक खतरे वाले घंटे बड़ा। सुनिएगा कि आपकी मदहोश नजर अरे कर रही हैं शायरी। शाबाश। तो मुकेश भैया, हाँ। अरे ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। शाबाश। इसलिए कि पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, और आशिक बनाया आपने। और दर्द दिल तो दर्द जिगर दिल में छुपाया आपने। और दर्द दिल तो दर्द जिगर दिल में छुपाया आपने। और ये 201 रुपए की पद मुद्राएं सम्मानीय श्री दुर्गा समिति पिपरौली आपके करकमलों से भेंट है। समिति के सभी महान भावों को बारंबार प्रणाम है, नमन बंदन है। सुनिएगा। हाँ, आपकी मदहोश नजरें अरे कर रही हैं शायरी। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। तो पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। तो दर्द दे दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। ये बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। हाँ। हाँ।
ये गुप्त दान के रूप में आदरणीय हमारे चाचा जी के करकमलों से 101 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद हमारे भैया दीपक भैया के लिए हैं और ये 101 रुपए की पत मुद्राएं मेरे लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भैरव बाबा आपका भंडारा सदैव भरा रखें। और बहुत ही अच्छे फनकार 51 पत मुद्राएं सम्मानीय डॉक्टर जहान सिंह कुशवाहा एवं राजू विश्वकर्मा जी एंड पार्टी। आप लोक संगीत के बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। लोक संगीत कलाकार ग्वालियर आकाशवाणी आपके करकमलों से ये 101 रुपए का बहुमूल्य पुरस्कार है और बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं मंच के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। आप सुनिएगा मुकेश भैया। और ये इसी तर्ज पर हमारे भैया बहुत ही अच्छे नवोदित कलाकार हैं, आप ही के क्षेत्र से हैं। छोटे भैया रोहित इंडियन जी आपके करकमलों से ये 101 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद है। मैं अपने छोटे भैया को स्वागत कर रही हूं मंच के माध्यम से। आइएगा। कह रही हूं एक प्रसंग को लेकर के चल रही हूँ बड़े भैया। गीत में कुछ नहीं है, बिल्कुल सुलझा हुआ प्रसंग है। मैं श्री हरि विष्णु जी और भूत भवन भोलेनाथ को लेकर के चल रही हूँ। कुछ समानताएं हैं और क्या बेटे, उन्हें बताने का प्रयास कर रही हूँ। सुनिएगा गीत को। बिल्कुल। क्योंकि बाबा का दरबार सजा हुआ है तो प्रथम गीत उनके चरणों में समर्पित कर रही हूँ और कह रही हूँ। सुना है और कहा जाता है और हम सभी लोग मानते भी हैं। हाँ, एक सिक्के के दो पहलू। क्या बात है। क्या बात बेटे, वाह बेटा वाह वाह, क्या बात विराट कोहली, वाह बेटा। अपना दीपक बुंदेलखंड जय हो। ये ढोलक पर संगत कर रहे हमारे छोटे भैया। इस सुंदर से कार्यक्रम के आयोजक सम्मानीय बड़े भैया श्री शशि भूषण सिंह जी उर्फ छोटे भैया, आपके करकमलों से ये बहुमूल्य अनगिनत पत्र मुद्राएं भेंट हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है और स्वागत है आपका। सुनिएगा। देखा क्या गया, क्या गया? और एक सिक्के के दो पहलू। शाबाश। हाँ, एक सिक्के के दो पहलू। कौन? हरि है हर और हरि यानी श्री हरि विष्णु। हाँ, हरि है हर और हर हरि। वाह बेटे वाह। महादेव और विष्णु भगवान जय हो। और दोनों में हाँ, सृष्टि पर आई जो विपदा जब कभी भी के सृष्टि पर आई जो विपदा, दोनों देवों ने हरि मिल करके। और जब दोनों देवों ने हरि तो अब देखिएगा अंतर क्या है मुकेश भैया। अंतर क्या है? अरे गंगा हरि के
भाई साहब बच्चे की ढोलक देखना। बस हाँ चाटी नहीं बोल रही है, आऊगा। लेकिन ठीक है, सुनिएगा। अंतर देखिएगा। हाँ पहला अंतर, अरे गंगा हरि के तन बसी तो श्री हरि विष्णु के, जय हो। अरे गंगा हरि के तन बसी तो गंगा है महाकाल में। अगर श्री हरि विष्णु के पैर के अंगूठे से गंगा, पैर के अंगूठे में गंगा है, तो यहां पर वही गंगा, गंगा हरि के तन बसी तो गंगा है महाकाल में। तो अंतर, हाँ तो श्री हरि के जो है, श्री हरि के जो है पाँव में। मुकेश भैया, बस अंतर थोड़ा सा है, बस अंतर देखिए। लेकिन बस मामला चल रहा है। हाँ। अब मामला क्या है कि श्री हरि के जो है पाँव में वो शिव शंभू के भालों पे। बस इतना अंतर है। मामला ऊपर और नीचे का चल रहा है, आऊगा। बीच का काम ही खत्म है। बिल्कुल। इसी क्रम में 50 रुपए ढोलक मास्टर को इसी गांव निवासी रामपाल सिंह प्रदान कर रहे हैं, ढोलक मास्टर के लिए स्पेशल। हाँ बिल्कुल। अंतर देखेगा। अरे गंगा शिव के, गंगा हरि के तन बसी तो गंगा है महाकाल में। तो श्री हरि के जो है पाँव में वो शिव शंभू के भालों पे। हो श्री हरि के जो है पाँव में वो शिव शंभू के भालों में। बस ऊपर नीचे का मामला है। हाँ दूसरा बंदा सुनिएगा मुकेश भैया। हाँ अरे एक गाड़ी के दो पहिए, भगवान श्री हरि विष्णु हाँ और भोलेनाथ। ऐसा कहा जाता है कि एक गाड़ी के दो पहिए। क्यों? अरे जान गए हरि आचरण। बेटा कब? अब तो शिव के सर पे तब हरि ने, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हो गया, भूत भवन भोलेनाथ दर्शन करने के लिए पहुंचे। और जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा, पहचान लिया कि भोलेनाथ हैं, दर्शनों के लिए आए हैं, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, यानी कि जो विष्णु अवतारी हैं, उन्होंने अपना जो पैर है वो पैर थोड़ा सा आगे कर दिया। जब आगे कर दिया तो हुआ क्या? क्या आपके जितने भी पुरस्कार मुझे प्राप्त हो रहे हैं, समय ज्यादा ना लगे क्योंकि प्रथम चक्र है मेरा, समय वैसे भी ज्यादा लगता है। जितने भी आपके स्नेह भरे पुरस्कार हैं, मैं इस गीत के अंत में सभी लोगों के बोलूंगी, कृपया बुरा ना माने और पुरस्कार में कमी ना करें। सुनिएगा।
अरे एक गाड़ी के दो पहिए तो जान गए हरि आचरण। तो शिव के सर पे तब हरि ने, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अरे रख दिया अपना चरण। और जब पैर रख दिया भोलेनाथ के सर पर तो हुआ क्या मुकेश भैया? हाँ, एक ही रेखा जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में थी, और एक ही रेखा दोनों के तले तो दिख रही उस हाल में। जो रेखाएं भोलेनाथ के तन में हैं, भोलेनाथ के मस्तक पर हैं, जब चरण रख दिया वही रेखाएं प्रभु श्री रामचंद्र जी के पैर में चरण रख दिया तो जो रेखाएं पैर में थी और जब भाल पर रख दिया तो वही रेखाएं हो जाती हैं। तो मुकेश भैया कह रही हूं, और एक ही रेखा दोनों के तले दिख रही उस हाल में। और फिर से वही पंक्ति, फिर से वही बात। कौन? तो श्री हरि के जो है पाँव में, यानी यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के बिल्कुल। तो श्री हरि के जो है पाँव में वो शिव शंभू के भाल में। श्री हरि के जो है पाँव में वो शिव शंभू के भाल में। अंतिम टुकड़ा सुनिएगा। हाँ, एक मंजिल के दो रस्ते, एक मन पर दो लगन। क्या बात बेटा? सुनो सुनो। अरे दोनों में यदि जल मिला तो, कि दोनों में यदि जल मिला तो दोनों में जलती अगर, और दोनों में मिलती अगर। और अगन कैसी भैया? सुनो। अरे चंद्र जो श्री के चंद्र जो श्री विष्णु में दीपक। तो यहाँ पर भी चंद्र जो श्री विष्णु में दीपक, चंद्र काल के कालों में। भोलेनाथ में भी, भोलेनाथ में भी, भोलेनाथ में भी जब दोनों में अग्नि का समावेश है, दोनों में अग्नि पाई गई, तो फिर से मुकेश भैया वही लाइन। तो श्री हरि के जो है पाँव में वो शिव शंभू के भालों में। श्री हरि के जो है पाँव में शिव शंभू के भाल में। हरि के जो है पाँव में वो शिव शंभू के भाल में। और श्री
शंभू के बोलिए भूल चलो बेटे। बहुत ही सुंदर गीत मुकेश मृदुल जी अपनी तरफ से लेके आ रहे हैं। एक प्यारा सा गीत आप लोगों की सेवा में सुनिएगा। फिल्मी दुनिया वालों ने गाया क्या बेटे? कि जीने का बहाना नहीं। ये जीने का बहाना नहीं, मरने का ठिकाना नहीं, तेरे बिना धूल मिट्टी खाक ये जमाना। अरे जीने का बहाना नहीं, मरने का ठिकाना नहीं, तेरे बिना धूल मिट्टी खाक ये जमाना। तो देती हूँ दुआएं देती हूँ बलाएं सुबह शाम लेती हूँ। अरे लेती हूँ दुआएं तुझे देती हूँ बलाएं सुबह शाम लेती हूँ। क्या बात है बेटे? रब से भी ज्यादा तेरा नाम लेती हूँ। रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे। अरे सोनी मेरी सोनी सोनी और नहीं कुछ होनी सोनी, रब से ज्यादा तेरा नाम लेती हूँ। रब मुझे माफ करे, तेरा इंसाफ करे। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद क्या बात है बेटे? भैया हमारे बहुत अच्छे उदीयमान कलाकार जो आज नए बच्चों में बहुत अच्छा गा रहे हैं, भैया हमारे रोहित इंडियन जी, जो एक वास्तव में अच्छा हीरा है जवाबी कीर्तन क्षेत्र का। माता रानी से ही आशीर्वाद चाहेंगे, हमेशा कल्याण करे तथा भंडार भरे, आपको बुलंदियों तक ले जाए। और 101 रुपए का आशीर्वाद आयोजक माननीय सम्मानीय शशभूषण सिंह जी उर्फ छोटे भैया की टीमों से, इनकी तरफ से पुष्पमाल और माल दोनों चीजें हमारे पास आई हैं। मैं माता रानी से आशीर्वाद चाहूंगा कि आपको पुष्पमाल भी मिलते रहे। क्या बात है? माल भी और मिलता रहे, जीवन भर माल भी मिलता रहे। ये माला माल रहे बेटे। यही आशीर्वाद चाहेंगे, सुनिएगा। सुनिए। रब से ज्यादा तेरा नाम लेता हूँ, रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे। रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे। देखिए मैं बदल रहा हूँ चैप्टर, क्योंकि पहला गीत भैरव बाबा के चरणों में, भोले बाबा के चरणों में दिया है। दूसरा गीत आपकी तरफ से पांव से सर तक भाल तक पहुंच चुका है भोले बाबा के। अब मैं सोच रहा हूँ भोले बाबा जिनको भजते हैं, भगवान राम की कुछ चर्चा हो जाए बिल्कुल बेटे, इस गीत के माध्यम से। देखिए हुआ क्या हुआ? एक बार सभी लोग जानते हैं कि रावण ने जब सीता माता का हरण कर लिया,
रोका रोका विभीषण ने, समझाया पूरी सभा के सामने और कहने लगे विभीषण, हे भैया भैया सोचेंगे ये बला नहीं, बहुत दिनों बाद मत सोचना, जो सोचना है अभी सोच लीजिए बड़े भैया। रावण से कहा विभीषण ने, क्या सोचेंगे ये बेला नहीं, सोचेंगे ये बेला नहीं, छल का पानी बेला नहीं। ये पाप का घड़ा कहीं भर ना जाए जो छलक जाए। सोचेंगे ये बेला नहीं, छल का पानी बेला नहीं, बेला है ये घट भरने की, रात रानी बेला नहीं। अरे ये समय पाप का घड़ा ना भर जाए, क्योंकि तुमने साक्षात जगदम्बा का हरण किया है, ये बात। इसलिए रात रानी बेला नहीं, ये फूलों की खुशबू लेने का समय नहीं है। बेला है ये घट भरने की, रात रानी बेला। सोचेंगे ये बेला नहीं, अरे छल का पानी बेला नहीं, बेला है ये घट भरने की, रात रानी बेला। इसलिए बड़े भैया क्या मन भाई भाई सीता चुराई, भारी भारी है दुखदाई। अरे क्या मन भाई भाई सीता चुराई, भाई घड़ी है दुखदाई। तो कर जोर विनती बार बार करता हूँ, हे भैया रावण मैं बार बार तुमसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। अरे कर जोर विनती बार बार करता हूँ। किस बात की विनती? कि बेटा यदि पाप करे तो बाप पश्चाताप करे। अगर कोई पुत्र गलती करता है तो बाप को पश्चाताप करना पड़ता है, लेकिन मैंने तो तुम्हें बाप के समान ही समझा है। आज विभीषण क्या करे? क्या बात? क्योंकि बाप यदि पाप करे तो बेटा पश्चाताप करे। तो राजी मैं ना राजी, राजी क्या बात बेटे? बिना भाई मैं राजी नहीं हूँ कि सीता को लंका में रख लो। अरे राजी मैं ना राजी, राजी राजी हो मत हो नाराजी। मेरी बात पे सहमत हो जाइए। राजी अरे राजी मैं ना राजी, राजी राजी हो मत हो नाराजी। कर जोर विनती बार बार करता हूँ, बेटा यदि पाप करे तो बाप पश्चाताप करे। बेटा यदि पाप करे पश्चाताप करे। बेटा यदि पाप करे तो बाप पश्चाताप करे, लेकिन बाप यदि पाप करे तो फिर ये बेटा पश्चाताप करे। सुनिएगा, सुनिए। इसी चलते क्रम में जनवेद सिंह जी शिक्षक करौली हाल मुकाम मऊ और 101 रुपए का आशीर्वाद कप्तान सिंह सरपंच परधना इनकी तरफ से, और 101 रुपए का आशीर्वाद जगमोहन सिंह जी जो कि मंडी इंस्पेक्टर हैं मानगढ़ वाले, और 101 रुपए का आशीर्वाद जयवीर सिंह जी नेताजी किटी इनका यहाँ घर है। इन सभी भाइयों को मैं हृदय से नमन वंदन करता हूँ। हमेशा माता रानी आशीर्वाद प्रदान करती रहे। देखिए हुआ क्या? क्या बेटे? तो राजी मैं ना राजी, राजी राजी हो मत हो नाराजी। कर जोर विनती बार बार करता हूँ, बेटा यदि पाप करे तो बाप पश्चाताप करे। बेटा
आदरणीय मिश्रा जी, उसने सोचा कि शायद रावण के बहुत से पुत्र बैठे हैं, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, शायद मेरा भाई मेरी बात नहीं समझ रहा है, तो मेरे भतीजे मेरी बात समझ रहे हैं। और क्या? सबसे कहा कि ये गलत है, गलत है। और जब मेघनाथ भी विभीषण के ऊपर गर्म होने लगा, तो विभीषण कहने लगा, सुनो भैया, सुनो, कि रघुकुल का पानी है ये, हमारे भैया सुशील भैया के साड़ू भाई हैं श्री मनोज भारद्वाज जी पतरोखड़ी वाले, ये हमारे सुशील भैया बघेली वालों के साड़ू भाई हैं। एक बार जोरदार तालियां, इन्होंने 501 रुपए दिया है। भोले बाबा हमेशा कल्याण करे तथा भंडार वाले। सुनिए, रघुकुल का पानी है ये, कथा तुमने जानी है ये। अरे पानीदार पानी जाए, पानीदार पानी बचा, उतर जाए पानी है ये। अरे तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें रघुवीर बाण की खबर नहीं है क्या? जो एक बार राजा रघु ने बाण मारा था, ये उन्हीं के वंशज हैं श्री राम। रघुकुल का पानी है ये, कथा तुमने जानी है। पानीदार पानी बचा, उतर जाए पानी है। तो जग के जितैया भाव पार लगैया, दुख दर्द हरैया है। ये भगवान राम कोई साधारण नहीं है। सवार बेटे, कि जग को जितैया भाव पार लगैया, दुख दर्द हरैया है। तो चरणों में मस्तक बार बार धरता हूँ, अरे चरणों में मस्तक बार बार धरता हूँ। और जब उसने देखा कि पिता पुत्र दोनों एक ही राह में जा रहे हैं, तो दोनों यदि पाप करें तो कौन पश्चाताप करे। मैं तो समझ रहा था लंकापति रावण को ही सीता का भूत सवार है, लेकिन इनके पुत्रों को भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। तो चरणों में मस्तक बार बार धरता हूँ, अरे दोनों यदि पाप करे तो कौन पश्चाताप करे। विभीषण ने कहा ये सीता कोई और नहीं है मिश्रा जी। अरे माँ जी है ये, माँ जी, माँ जी। क्या बात बेटे, इस लाइन को विशेष ध्यान देना, नोट करिए। अरे माँ जी है ये, माँ जी, माँ जी, माँ जी करती सदा क्षमा जी। वो तुम्हें क्षमा भी कर देंगी। ये जग की माता है, इसलिए याद रख ये बात। अरे माजी है ये, माजी, माजी, माजी करती सदा क्षमा जी। तो चरणों में मस्तक बार बार धरता हूँ, दोनों यदि पाप करे तो कौन पश्चाताप करे। क्या बात है बेटे, बहुत बढ़िया। जब रावण ने विभीषण के मुख से इतनी बातें सुनी, गुस्सा आ गया, लात मार दी। ये बात, जब लात मार दी तो विभीषण ने कहा कि तुम पितु सरिस भले मुहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। बेटे वाह। कोई बात नहीं, अगर मार दिया तो मार दिया, मेरा बड़ा भाई है। विभीषण बेचारे चले जाते हैं अपमानित होकर, लेकिन रावण भी कोई साधारण आदमी नहीं है। दुर्गेश नंदिनी जी, बेटा भी रावण जानता था
रावण जानता है कि विभीषण जो कह रहा है वो सही कह रहा है, हाँ, जय हो। लेकिन मेरे आगे एक मजबूरी है। है रावण कहने लगा विभीषण आज मैं बड़ा दुखी हूँ, अपने अंतर मन में कहता है बड़ा दुखी हूँ कि ऐसे राम भक्त को मैंने लात मारी है, लेकिन मजबूरी क्या है रावण की, देखिए अंतर मन में दुखी है और कह रहा है क्या बेटे? कि खेल का खिलैया हूँ मैं, क्या बात है बेटे? जियो बेटा जियो, वाह बहुत बढ़िया, चलो बेटे, वाह आराम से, क्या बात, रावण दुखी है आदरणीय मिश्रा जी, बेटे रावण दुखी है, अपने मन में कहने लगा कि मैं अपने दिल की बात बताऊं तो कैसे बताऊं इन परिवारी लोगों को, क्योंकि खेल का खिलैया हूँ मैं, तेरा बड़ा भैया हूँ मैं, और भाव पार कराने वाली मानो मृदुल नैया हूँ, मैं कोई साधारण नहीं हूँ। क्या बात बेटे? खेल का खिलैया हूँ मैं, तेरा बड़ा भैया हूँ मैं, भाव पार करने वाली मानो मृदुल नैया हूँ। मैंने कोई ये जबरदस्ती दुश्मनी मोल नहीं ली है भगवान राम से, क्यों ली है इस बात को सुनिए। सुनिए, चुनरी रंगाई मैंने आस लगाई, मेरी भक्ति ये रंग लाई, अरे चुनरी रंगाई मैंने आस लगाई, मेरी भक्ति ये रंग लाई, दुख दर्द सबके, अरे दुख दर्द सबके एक साथ हरता हूँ, अरे मैं चाहूं तो तुम्हें छोड़ के चला जाऊं भगवान राम की शरण में, लेकिन मैं जानता हूं कि इकलख पूत सवालख नाती, जिन्हें मारने की हिम्मत देवराज इंद्र में भी नहीं है, इसलिए मैं सबके दुख दर्द एक साथ में एक बाम और पूरा काम, ये एक राम को बुला के पूरी अयोध्या को तारना चाहता हूँ, कह रहा है रावण। सुनिए, लंका को, जी हाँ, लंका तो लंका है आदरणीय मिश्रा जी, लंका वो लंका है जहां भगवान राम को आना पड़ा, और लंका भी अयोध्या के समान हो गया, क्यों? क्योंकि जहां राम तहां अवध निवास, क्या बात है, क्या बात? और वो लंका जो अयोध्या के तुल्य है, और वो अयोध्या जो आज वनवास के तुल्य है जहां पे राम नहीं है, क्या बात बेटे? वो भी जब वनवास हो गया तो भरत ने भी उस अयोध्या का त्याग कर दिया, दूर रहने लगे। ये वाह बेटे वाह, सुनिएगा, क्या बात है? तो चुनरी लगाई मैंने आस लगाई, मेरी भक्ति ये रंग लाई, तो दुख दर्द सबके एक साथ हरता हो, और विभीषण कोई नहीं पाप करे तो काहे पश्चाताप, मेरी पहली बात कह रही है बेटा यदि पाप करे तो बाप पश्चाताप करे, दूसरी बात कह रही है अगर बाप यदि पाप करे तो बेटा पश्चाताप करे, तीसरी बात है कि दोनों अगर पाप करे तो कौन पश्चाताप करे, लेकिन रावण कह रहा है कि कोई नहीं पाप करे तो काहे पश्चाताप करे, शेष है। अरे बाजी मेरी ये जावाजी, मैंने जो बाजी लगाई है जान की, ये अरे बाजी मेरी ये जावाजी, और बाजी लगाई जान की बाजी, दुख दर्द सबके एक साथ हरता हो, कोई नहीं पाप करे काहे पश्चाताप करे, कोई नहीं पाप करे काहे पश्चाताप करे,
राजा रामचंद्र की क्या बात बेटे, बहुत बढ़िया। साथ चटनी के जमाने में नहीं क्या बात बेटे वाह। जमाने में नहीं दीवाना में सा और दीवाना नहीं जमाना में सा या तुम बैठो या कह दो ये अरे बाहर चली जा तो बाहर चली जाए हाँ बाहर चली जाए जिया नहीं जाए जिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए चली जाए जिया नहीं जाए जिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए जान चली जाए। देखिए हुआ क्या, खंडगीत के रूप में आप लोगों की सेवा में देने जा रहा हूं। भगवान राम हाँ रावण के मारने के उपरांत हाँ अवधपुरी में आ जाते हैं। हाँ, बड़े गौर से सुनना सुनिए। आदरणीय दुर्गेश नंदिनी जी। हाँ। भगवान राम अवधपुरी में आ जाते हैं। अचानक अयोध्या से एक आवाज उठती है कि मैं वो राम नहीं हूं कि सीता को रावण के यहां रहने के बाद अपने घर में फिर रख लिया। जब एक व्यक्ति ने ऐसी आवाज लगाई तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ सीता को वनवास दोबारा छोड़ाओ। छोड़ाओ। जब ये कहा कि दोबारा छोड़ाओ तो देखिए लक्ष्मण जी कहने लगे कि भैया आखिर माता सीता में ऐसी कौन सी गलती आपको नजर आई जो आप दोबारा उन्हें वनवास छोड़ने के लिए कह रहे हैं। तो सुनिए सुनिए। जब माता अग्नि में लक्ष्मण ने कहा भैया जब माता अग्नि में तपाई गई, जब तपाई गई तो अग्नि परीक्षा ली गई तो शुद्ध सोने की तरह सिया पाई गई। शुद्ध सोने की तरह सिया पाई गई। तो अग्निदेव इस बात का प्रमाण है कि माता सीता में कोई कलंक नहीं है। अग्नि परीक्षा हुई थी, इसलिए आप छोटे मोटे लोगों के मुंह मत लगिए, माता सीता को वनवास मत भेजिए। राम ने कहा नहीं लक्ष्मण, एक अंतर है, सुनिएगा। सुनिए। क्या? भगवान राम से कहा लक्ष्मण ने, प्रभु सुनिए कि भवन से बन को, बन से भवन को, अब फिर भवन से बन। अरे आप क्या कर रहे हैं भैया? पहले अयोध्या से वन, भवन से वन को, फिर वन से भवन को, अब फिर भवन से वन। आखिर क्या करना चाहते हैं? समझना कि भवन से वन को, वन से भवन को, अब फिर भवन से वन। भगवान राम ने कहा एक बात हो सकती है
मैं सीता को नहीं भेजूंगा, लेकिन एक शब्द दुर्गेश नंदिनी जी सुनिएगा, जवाबी शुरू है। जवाबी केवल एक बिंदी से चल रही है, एक बिंदी से। मेरे इस खंड गीत में केवल एक छोटी सी अंग की बिंदी। छोटी सी बिंदी है। लुक माय डियर लिसन टू हियर। भगवान राम ने कहा कि भवन से वन को, वन से भवन को, अब फिर भवन से वन। हे लखन, सिया के लिए हर मुंह, ये मुंह सिया के लिए हर मुंह सिया नहीं जाए। हेलो, एक आवश्यक सूचना है। गुजरात नंबर की गाड़ी एक खड़ी है, स्कॉर्पियो 5853 नंबर है। कोई भैया जाना चाहते हैं, उनकी गाड़ी फंसी है, तो ये स्कॉर्पियो गाड़ी 5853 गुजरात नंबर जिनकी है वो थोड़ा साइड से कर दें, जिससे पीछे वाली गाड़ी निकल जाए। धन्यवाद। जय हो। हटा दीजिए भाई। हाँ। लेकिन गाड़ी हटा दीजिए, हाँ। मेरे खंडगीत से ध्यान मत हटा देना, क्योंकि मेरे गीत में ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन इतना है कि रात्रि भर जवाबी का आनंद आएगा। ये सिया लिखना, सिया, और सिया में एक अंग की बिंदी रख लेना तो हो जाएगा सिया। किसी चीज को सिलना, ये केवल एक बिंदी का पूरा खंडगीत है। ये भगवान राम ने कहा, लखन, अरे सिया के लिए हर मुंह सिया नहीं जाए। और वादा करो तुम, अरे सिया जाए तो मैं, सिया जाए तो मैं, सिया नहीं जाए। सिया के लिए हर मुंह सिया नहीं जाए। सिया जाए तो मैं, सिया नहीं जाए। सिया के लिए हर मुंह। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण, मैं वादा करता हूं, ये अयोध्या वाले अगर सिया के लिए अपना मुंह सिल ले, बंद कर ले, ये बात। आज के बाद ये बात ना निकले, सिया के लिए हर मुंह सिया नहीं जाए, और अगर सिया जाए तो बन सिया नहीं जाए। अगर दोबारा ये बात ना हो तो क्या बात? ज्यादा कुछ नहीं है, दोनों तरफ सिया और सिया है। क्या बात? सुनिए। अरे सिया के लिए हर मुंह सिया नहीं जाए। सिया जाए तो मैं, सिया जाए तो मैं, सिया नहीं जाए। सिया के लिए हर मुंह सिया नहीं जाए। सिया जाए तो मैं, सिया नहीं इसी चलते क्रम में माननीय सम्मानीय परमादरणीय कृष्णपाल सिंह जी उर्फ केपी सिंह जी किटी 101 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं। महामाई हमेशा कल्याण करे तथा भंडार भरे आशीर्वाद चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जोरदार तालियों के साथ हमारी सहयोगी पार्टी का स्वागत है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति मुकेश मृदुल जी के द्वारा दी गई मंच से। हेलो। बहुत सुंदर।
बहुत बढ़िया दीपक। सुना भी आप सभी लोगों ने। हाँ 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 सुना बेटे सुना, 2-4 लोगों के साथ भी सुना। ये है सम्मानीय मुकेश मृदुल जी को सुंदर सा सवालिया गीत, सुंदर सा खंड गीत बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर और बहुत ही सुंदर सा जवाब। हाँ जवाब जवाब का जवाब तो बहुत लाजवाब बेटे। वाह बढ़िया पंक्तियां आपने सजोई हैं। ओहो गीत भी आपकी ओर से बहुत बढ़िया आया है। हाँ बिल्कुल बेटे। मुकेश भैया, हाँ और कोशिश भी आपने बहुत बढ़िया की है। बहुत बढ़िया। आइएगा, जो भी आपकी ओर से जवाब आया है हाँ स्वीकार है। और का अच्छा प्रयास है आपका मंच का। बढ़िया। सीधा चल रही हूँ आपके गीत की तरफ। छोड़ो बेटा छोड़ो बड़े भैया। आइए। गीत आपकी ओर से बढ़िया आया है। हाँ भैया कोशिश कर रही हूँ अपनी ओर से। वाह आदरणीय उद्घोषक महोदय जी सुनिएगा। सुनो। हर जमाने में नहीं दीवाना हमसा। ये क्या बात है बेटे, ये बेटा बहुत सुंदर। वाह बेटे वाह वाह। क्या बात है बेटा, क्या बात वाह बेटे वाह। क्या बात बेटा। बड़ी भैया, जो भी आपने जवाब की पंक्तियां दी हैं कोई छोटा नहीं है इनमें। फूल फूल और डाल में एक दूजे को पूछते हैं अपने हृदय विशाल में। लेकिन जरा अपने हृदय पर हाथ रखिए और विचार कीजिए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मुकेश भैया मेरे गीत में कुछ नहीं है, लेकिन मैंने कह दिया कुछ नहीं है तो इसका मतलब हलवा समझ लिया आप। मैं कर रही हूँ बात खेत की, आप कर रहे हो खलियान की। सब कुछ खुल्लम खोल के रख दिया मैंने। पंक्तियां भी मेरी स्पष्ट बोल रही थी। समानता जो मैंने आपसे बताई थी, आपने कहा है कि वही फूल हैं, कोई विशाल हैं, उनके हृदय में हैं। अच्छा, ये बात मैं भी जानती हूँ, ये बात सभी लोग जानते हैं। बिल्कुल बेटा। अच्छा, मेहनत मतलब मेहनत के नाम पर जीरो। हेलो क्यों नहीं सुधरेंगे भैया, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हाँ ये भी सुधरेंगे, हो जाता है, सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, हो जाता है।
मेरी पंक्तियां बोल रही थी, लेकिन आपने विचार नहीं किया। खैर कोई बात नहीं है, मेरे गीत में सिर्फ ऊपर और नीचे का मामला फंसा हुआ था। बिल्कुल स्पष्ट कह दिया था मैंने, बीच का कोई मैटर ही नहीं था। लेकिन अच्छी बात है, जो भी आपकी ओर से आया है बढ़िया है, मुझे स्वीकार है। आप कह रहे हैं कि कोई छोटा नहीं है इनमें, फूल फूल और डाल में एक दूजे को पूछते हैं अपने हृदय विशाल में। ये बढ़िया है, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा है, लेकिन अगले राउंड से, अगले चक्र से विशेष गौर चाहूंगी आपका। सुनेगा? अब विशेष गौर इसलिए चाहूंगी, सुनिएगा। अरे जमाने में नहीं दीवाना हम सा, दीवाना नहीं ये जमाना हम सा, ये हम जाने ये तुम जानो ये बातें प्यार की, ये हम जाने ये तुम जानो ये बातें प्यार की। हो अरे ये प्यार हर किसी से याद नहीं जाए, ये प्यार हर किसी से किया नहीं जाए। ओ किया जाए तो फिर, हर किया जाए तो फिर किया नहीं जाए। क्यों? अरे ये जान चली जाए जिया नहीं जाए, हाँ जिया जाए तो फिर, अरे जिया जाए तो फिर, अरे जिया नहीं जाए। अरे ये जान चली जाए जिया नहीं जाए, जान चली जाए पर जिया नहीं जाए, बढ़िया पंक्ति। आइएगा। सामने चबूतरा खाली कर दें। आप लोगों से फिर अनुरोध है, बार बार यहाँ सूचना दी जा रही है कि सामने चबूतरा आप लोगों को खाली करना है। चबूतरा खाली करके आप लोग आगे एडजस्ट हो जाएं। धन्यवाद। हेलो मुकेश भैया, सुंदर सा खंड गीत आपकी ओर से आया है। भैया वॉल्यूम बढ़ाओ, इसका कम हो गया। आइएगा, अपनी ओर से कोशिश कर रही हूँ। गाया है आपने क्या? जल्दी बताओ बेटे।
हर जमाने में नहीं दीवाना हम सा, वाह बेटा। दीवाना नहीं ये जमाना हम सा। हेलो 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 हेलो। ये हम जाने ये तुम जानो ये बातें प्यार की। हेलो। इसलिए मुकेश भैया हाँ हाँ ये प्यार हर किसी से किया नहीं जाए। वाह और हाँ हाँ किया जाए तो फिर किया जाए तो फिर किया नहीं जाए, तो जान चली जाए जिया नहीं जाए। जिया जाए तो फिर जिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए, कि जान चली जाए पर जिया नहीं जाए। जिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए। बड़े भैया एक पंक्ति बोल रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर कमेटी में नवयुवक सदस्य भी हैं, भैया दादा सभी लोग विराजमान हैं। हाँ कहा है किसी ने, उम्मीद प्यार से नाराज रहा करती है। उम्मीद हाँ प्यार से नाराज रहा करती है, और कीस उठकर जिगर का राज कहा करती है। भले ही सब ताजमहल ना बनवा पाए भैया, भले ही सब ताजमहल ना बनवा पाए, और मगर सबके दिलों में मुमताज राज किया करती है। बहुत बहुत धन्यवाद है। इसलिए कह रही हूँ हाँ जिया जाए तो फिर, और जिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए, और ये जान चली जाए। जान चली जाए पर जिया नहीं जाए। जिया जाए तो जिया नहीं जाए। बढ़िया बात आपने गाई है हाँ मुकेश भैया। आपने कहा है बहन जी मेरे गीत में एक बिंदी का प्रयोग है, हाँ कुछ आपने गाया है, हाँ सिया जाए तो फिर सिया नहीं जाए, ओहो ऐसी कुछ पंक्तियां हैं आपकी। हाँ हाँ बिल्कुल सिया और सिया, हाँ वैसे तो बड़े भैया हाँ हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं, हाँ तो गांव के देहाती शब्द हैं और क्या सिया, सिया लेकिन हालांकि ग्रंथों में देखा जाए तो क्या सिया सिलना या सिलाई बोलते हैं। क्या बात बेटा। वाह सिया लेकिन आपकी बात है, और क्या खैर प्रयास आपका अच्छा है। आइएगा, गीत आपका बढ़िया आया है। अपनी ओर से जैसे कि आपने बिंदी का प्रयोग किया है अपने टुकड़े में, मैं भी अपनी ओर से कुछ प्रयोग कर रही हूँ। और प्रयोग है क्या कहना पड़ा क्या के कई के द्वारा पे जब मंगाए गए, ये है बुंदेलखंड एक्सप्रेस। वाह बेटे वाह।
गजब। ये सुनिएगा, ये समय माता कैकेयी ने वरदान मांगे महाराज दशरथ से। तो देखिएगा अयोध्या वासियों के विचार। अरे कैकेयी के द्वारा जब मंगाए गए तो वर के मंगाने के बाद अयोध्या वासियों ने मैया के गुण अवगुण बोले। सुना तो था कि कैकेयी मैया राम से बहुत ज्यादा स्नेह करती हैं, लेकिन आज स्नेह तो करती हैं सुना था, लेकिन जब स्नेह करती थी तो फिर राम को वनवास क्यों दे दिया? इसमें भी माता की एक चाल है। इसमें भी माता की एक चाल है। वो राम से स्नेह नहीं सिर्फ दिखावा करती थी, और सबसे ज्यादा स्नेह तो अपने पुत्र भरत से करती हैं। गुण और अवगुण। मुकेश भैया बिल्कुल प्रयास कर रही हूँ अपनी ओर से। अगर आपने अपने गीत में बिंदी का प्रयोग किया है, मैं अपने गीत में एक डंडा का प्रयोग कर रही हूँ। ये जवाब सुनिएगा जवाब। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। कैकेयी के द्वारा जब मंगाए गए तो मैया के गुण अवगुण सब बताए गए। अब यहाँ पर वरदान मांगने के बाद खुद महारानी कैकेयी ने तो बरपा के बर से एक बर में, अरे बरपा के बर से एक बर में, के बरपा के बर से एक बर में सब जाएगा बर। जब वरदान मांगे तो वर पाके वर से एक वर में, यानी महाराज दशरथ से वरदान में, बिल्कुल बेटा, और वरदान में तो बरपा के बर से, अरे बरपा के बर से ईश्वर में सब जाएगा बर। तो जब सब चला गया तो हालांकि ये माता को पता नहीं था कि इसमें मेरा सिंदूर बिल्कुल जो मेरी मांग है वो भी सुनी हो जाएगी। ये पता नहीं था। और जब ये हो गया तो मैया के दिल से जो गर, मुकेश भैया अरे मैया के दिल से जो गर दया नहीं जाए। अगर वो वरदान नहीं मांगती प्रभु श्री रामचंद्र के लिए स्नेह करती थी, लेकिन अरे मैया के दिल से जो गर दया नहीं जाए तो हाँ दया जाए ना। तो अगर वो राम से स्नेह करती ही रहती तो दया जाए ना, तो और दया जाए ना तो बन दिया नहीं जाए। ये है एक मात्रा दया और दिया। और का आपके यहाँ पर बिंदी है, सिया और सिया, यहाँ पर यहाँ। दया और दिया। और का बेटा सुनिएगा, स्नेह करती थी, लेकिन पहले ही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता महारानी कैकेयी से वरदान मांग लिए थे कि भैया मेरा जन्म ही इन्हीं राक्षसों का विनाश करने के लिए हुआ है। तो जब मांग लिए तो कह रही हूँ क्या मैया के दिल से जो गर दया नहीं जाए, ओ दया जाए ना तो, दया जाए ना तो बन दिया नहीं जाए। मैया के दिल से जो गर दया नहीं जाए, मैया के दिल से जो गर दया नहीं जाए।
आपके सुंदर से खंड पीस का मेरी ओर से प्रयास बिल्कुल बहुत अच्छा दिया है। हाँ, कोशिश बहुत कर रही- भयंकर बेटे। कोशिश कर रही हूँ अपनी ओर से। आऊगा और जीने का बहाना नहीं। ये मेरे से वाह क्या बात है। हाँ, ये है ढोलक। वाह बेटे वाह दीपक वाह। और जगा लो मुकेश भैया। हाँ गीत आया है आपकी ओर से। हाँ हाँ, लेकिन सजा हम लोग रहे हैं बेटे। हाँ नहीं ऐसी बात नहीं है, हाँ बढ़िया गाया है आपने, हाँ हाँ, बहुत सुंदर। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं अपनी ओर से। आऊगा सुनिएगा। हाँ हर जीने का सहारा नहीं हो, जीने का सहारा नहीं, मरने का ठिकाना नहीं। हाय हाय बिन तेरे धूल मिट्टी खाक ये जमाना। वाह बेटे वाह। ओ जीने का ठिकाना नहीं, मरने का बहाना नहीं, बिन तेरे धूल मिट्टी खाक ये जमाना नहीं। और देती हूँ दुआएं तुझे तेरी मैं बलाएं सुबह शाम लेती हूँ, कि देती हूँ दुआएं तुझे तेरी मैं बलाएं सुबह शाम लेती हूँ। ओ रब से ज्यादा तेरा नाम लेती हूँ। अरे रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे। रब मुझे माफ करे, ओ मेरा इंसाफ करे। ओ रब मुझे माफ करे, सोनी मेरी सोनी सोनी और नहीं कोई दूजी होनी, कि सोनी मेरी सोनी सोनी और नहीं कोई दूजी सोनी। रब से ज्यादा तेरा नाम लेता हूँ। अरे रब मुझे माफ करे, अरे ओ तो मेरा इंसाफ करे। ओ मुझे माफ करे, ओ मेरा इंसाफ करे। इसमें एक अलाव लगती है बड़े भैया। प्रयास कर रही हूँ अपनी ओर से। बिल्कुल ओ परदेसिया, ओ परदेसिया, 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 ओ परदेसिया। आइएगा, जियो बेटा। जवाब सुनिएगा। गीत आपका बहुत बढ़िया है, जवाब को टुकड़ा। बिल्कुल पंक्तियां सुनिएगा। जिस समय
जिस समय धरती पर रावण का प्रकोप बढ़ जाता है, पार नहीं पा रहे हैं, बस हेलो हेलो, सुनिएगा। रावण को सभी लोगों ने समझाया, रावण नहीं मान रहा है, नहीं मान रहा है। तो यहाँ पर रावण ने भस्माक्ष को जब लड़ने के लिए भेज दिया, तो विभीषण कहने लगे, प्रभु सुनिए, न हारे हजारों से, न मारे औजारों से, मुकेश भैया जवाब की पंक्तियां सुनिएगा। सुनिए। उस भस्माक्ष के सामने अरे नहारे हजारों से, न मारे औजारों से, तो फिर काहे से? काहे से बेटे? काहे से? हाँ, नजर नजर मार देगा, क्योंकि वरदान था, जिसकी तरफ वो देखेगा उसका काम तमाम। और जब रावण ने पहुंचा दिया लड़ने के लिए, तो अरे नजर नजर मार देगा, नजर के नजारों से। इसलिए भैया, हाँ, नहारे हजारों से, हमारे औजारों से, नजर नजर मार देगा, नजर के नजारों से। आज अरे आज युद्ध में योद्धा ये अंजाम पाए, तो कहा विभीषण भेद जान में जान पाए, जान पाए हैं, जान पाए हैं। इसलिए कह रही हूँ, अरे जो नित्य जब पाप करे, बड़े भैया, अरे जो नित्य पाप करे, जो भी रोज पाप करता है, तो एक ना एक दिन जब घड़ा भर जाता है, तो अरे जो नित पाप करे, कि वो तो अपने आप मरे। वाह बेटा वाह। एक दिन ऐसा आएगा, किसी ना किसी दिन उसका घड़ा जब भर जाएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसको फूटना ही फूटना पड़ेगा। इसलिए मुकेश भैया, अरे जो नित पाप करे, वो तो अपने आप मरे। जो नित पाप करे, वो तो अपने आप मरे। दो पंक्तियां और सुनिएगा। रची आज माया है, रची आज माया हरि को आज माया है, आज माया शासन कैसी ये आज माया है। उसी भस्माक्ष ने हाँ रची आज माया है, रची आज माया है, हरि को आज माया है। कब? अरे आज माया शासन कैसी आज आज माया है, तो हो कैसे बेजान जान ये जान पाए हैं।
तो जानन हारे जान जान जब जान पाए हैं, तब जान पाए हैं, तब जान पाए हैं। भले लाखा राम, भले लाख आलाप भरे, वो तो अपने आप मरे। और जो नित पाप करे, वो तो अपने आप मरे। जो नित पाप करे, वो तो अपने आप मरे। बोलिए भैरव बाबा की। मुकेश भैया एक गीत लेकर के चल रही हूँ। हाँ हाँ निवेदन है, हाँ। मुकेश भैया हाँ फिल्मी दुनिया वालों ने एक धुन दी है हाँ। से और कहा क्या? किसी ने गाया है, क्या? लेकिन आज इस मंच पर अपनी ओर से प्रयास कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ मुकेश भैया आपको भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल बेटा। सुनिएगा, क्योंकि जब प्रबुद्ध जनमानस यहाँ पर विराजमान है तो मैं चाहती हूँ मेरी तरफ से भी खुले प्रसंगों वाले गीत हो जाएं, बिल्कुल। क्योंकि सौभाग्य से मिलते हैं ऐसे श्रोता, हाँ और सौभाग्य से मिलता है ऐसा प्रांगण। हाँ। इसलिए मैं अपनी ओर से कोई फंसने फंसाने का मैटर नहीं गाऊंगी ना, बिल्कुल सुलझे हुए गीत, ताकि एक एक व्यक्ति को समझ में आए, क्योंकि हमारी माताएं बहनें भी विराजमान हैं। तो आइएगा अपनी ओर से चलो बेटा। मुकेश भैया, अरे उठ बे दिला चल ढूंढन चलिए, घर बैठे यार नहीं मिलते, शाबा बेटा। बिन तकलीफ नहीं यो मिलते, तन हूँ रम दे दम दिल दे। गाया है किसी ने, क्या? अरे तुझे दिल में बसा तो लूं है, ये है आराम से लेने। वाह क्या बात है? आराम से। सुनिएगा, हाँ अरे तुझे दिल में बसा तो लूं है, पर प्यार जरूरी है। और इतना ही नहीं, हाँ। तुझे अपना बना
तुझे अपना बना तो लूं। और इकरार जरूरी है ओ पर प्यार जरूरी है। आइएगा, बिल्कुल सुलझा हुआ प्रसंग है बड़े भैया। जिस समय अर्जुन ने अपने धनुष बाण जमीन पर रख दिया, जमीन पर रख दिए, कन्हैया कहने लगे अर्जुन आज तुम रण क्षेत्र में खड़े होकर के जबकि तुम्हें धनुष उठाना चाहिए, तुम्हारे सामने तुम्हारे शत्रु हैं, बिल्कुल बेटा, इन पर तुम्हें वार करना चाहिए। लेकिन ऐसा ना करते हुए आज तुमने अपने धनुष बाण नीचे जमीन पर रख दिए, ऐसा क्यों? ऐसा तो अर्जुन भगवान कन्हैया के सामने दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे प्रभु प्रभु अर्जुन से सीखा हमने चलना, हमने चलना। सुनिएगा, ये कुछ पुरस्कार मेरे पास आए हैं, लेकिन क्योंकि बीच बीच में माइक भी बंद होने, इसलिए मैं चाहती हूँ कि समय ज़्यादा ना लगे और गीत मेरा हो जाए। मैं आपके जो स्नेह है इस गीत के अंत में ज़रूर बोलूँगी, सुनिएगा। अर्जुन से सीखा हमने चलना, हमने चलना। और हे प्रभु अरे उन पर सर ये, अरे उन पर सर ये पाए चलना, पाए चलना। और प्रभु अरे उनको कैसे, उनको कैसे मारूं के शब, तो देख नहीं सकता उनके शब, देख नहीं सकता उनके शब, देख नहीं सकता उनके शब। प्रभु जिसने मुझे चलना सिखाया है, जिनकी उंगली पकड़ करके उंगली थाम करके मैं चला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, आज कैसे मार दूं, आज कैसे उन पर बाण चला दूं। इसलिए प्रभु मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अरे इस जीवन के खातिर हे प्रभु मैं चाहता हूँ कि इस जीवन के खातिर और ये परिवार जरूरी है। अगर पंक्ति अच्छी लगे, क्योंकि प्रबुद्ध जनमानस यहाँ पर विराजमान है, अगर पंक्ति अच्छी लगे तो अपना आशीर्वाद जरूर बनाइएगा, बिल्कुल, क्योंकि जनमानस विराजमान है, लेकिन जो आपकी तालियां होती हैं वो हम दोनों कलाकार के लिए टॉनिक का काम करती हैं, क्योंकि सर्दी तो है नहीं, और क्या, सर्दी तो है नहीं। जब सर्दियों में कार्यक्रम होता है तो
लोग बाग शॉल में ऐसे दाबे रहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम होती है ऐसे निकाल के ऐसे बजाने में। अब तो गर्मी है, अब तो गर्मी है, तो अगर हमारा या मुकेश भैया का किसी की भी पंक्ति, किसी का भी कुछ अच्छा लगे आपको, तो आप जरूर तालियों से उसका उत्साह वर्धन कीजिएगा। सुनिएगा। कहने लगे अर्जुन, हे कन्हैया, सभी के लिए, अरे इस जीवन के खातिर परिवार जरूरी है। एक परिवार जरूरी है। इस जीवन के खातिर एक परिवार का होना जरूरी है। और समझाना, मेरा मानना है एक बार इनको मौका जरूर मिलना चाहिए कि समझाना इन्हें मोहन है, एक बार जरूरी है। ओ एक बार जरूरी है, ओ एक बार जरूरी है। जैसे ही कहा कि इस जीवन के खातिर परिवार जरूरी है, समझाना इन्हें मोहन बस एक बार जरूरी है। तो कन्हैया कहने लगे, ऐ अर्जुन, ऐ अर्जुन, अर्जुन को चाहे तू अपनाना, तू अपनाना। इनको तू अपना समझ रहा है, इन्होंने तेरे साथ, हाँ उसने समझा ना अपनाना, ना अपनाना। कभी तुझे अपना नहीं समझा, हमेशा तेरे लिए तलवार का वार किया। और आज युद्ध क्षेत्र में आकर के इनके लिए तूने धनुष बाण जमीन पर रख दिया। आज तू इनको अपना बता रहा है। इसलिए अर्जुन, अरे उनसे पाई कभी न पाई, अरे रोज ही तुमने जिल्लत पाई, रोज ही तुमने जिल्लत पाई, रोज ही तुमने जिल्लत पाई। क्यों? इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्या बेटे? कन्हैया कहने लगे अर्जुन से, ऐ अर्जुन, अरे दुष्कर्मी दुष्टों पर, ऐसे दुष्कर्मी दुराचारी दुष्टों पर, दुष्कर्मी दुष्टों पर अरे तलवार जरूरी है। इनके लिए तलवार जरूरी है। और इतना ही नहीं, अरे परिवार रहे ना रहे हो, ये जो तुम अपनेपन की बात कर रहे हो, ये जो परिवार की बात कर रहे हो कि जीवन के लिए परिवार जरूरी है, लेकिन आज मेरी बात, हाँ परिवार रहे ना रहे हो, पर आज परिवार जरूरी है। ओ परिवार जरूरी है, ओ परिवार जरूरी है, ओ परिवार जरूरी है। जब इतनी बात सुनी कन्हैया की, तो तत्काल अर्जुन ने, हाँ पारथ ने गांडीव उठाया, डीव उठाया। हो पारथ ने गांडीव को धारा, डीव
धारा। और फिर अरे रण में बही फिरे रक्त की धारा, रक्त की धारा। तो हो जब टकराए सर ये सर है, यहाँ से और वहां से। क्या बात बेटा? और जब सर से सर टकराने लगे तो दिखे समर में और सर ही सर है। इसलिए अरे दुष्टों पर वार अर्जुन ऐसे दुष्टों पर। क्या बात बेटा? अरे दुष्टों पर वार अर्जुन हर बार जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, अरे परिवार रहे ना रहे तो परिवार जरूरी है। परिवार जरूरी है, परिवार जरूरी है। इतना ही नहीं कि दीपक प्रण पूरे हों। अरे दीपक प्रण पूरे हों, वो बार जरूरी है। तो हर बार जरूरी वो बार जरूरी है। हर बार जरूरी। बोलिए भैरव बाबा की। आइएगा बड़े भैया, एक टुकड़ा लेकर के चल रही हूँ। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। जल्दी बताओ बेटे। अरे के दिल में ही मुझको रखना, क्या बात है, क्या बात। समझिए भाई साहब, गाना बजाना अलग है लेकिन बच्चे की ढोलक बिल्कुल अलग है। सुनेगा। फिल्मी दुनिया वालों ने एक टुकड़ा दिया है। अरे दिल में ही मुझको रखना के आंखों में ना बसाना, तो आंखों की इस गली में है एक शराब मुकेश भैया। अरे आंखों की इस गली में है एक शराब खाना, तो दिल में ही मुझको रखना, अरे आंखों में ना बसाना, तो आंखों की इस गली में है एक शराब खाना। और जब है तो अरे मैं इस तरफ गया तो कि मैं इस तरफ गया तो हो जाऊंगा शराबी। वाह बेटे वाह।
लोगों का मतलब ये रहता है, हाँ जितने आप लोग हैं बस इससे कम नहीं होनी चाहिए, है ना मुकेश भैया। कार्यक्रम कुतर्क करने से नहीं बढ़ता है ना बेटा ना, ना कुतर्कता करने से चलता है। बिल्कुल। गाना बजाना प्रेम का होता है, इसलिए बस हम लोग चाहते हैं कि आप लोग जितने प्रेम पूर्वक हम दोनों कलाकारों को सुन रहे हैं, बिल्कुल बेटा। कलाकार के लिए सबसे बड़ी बात है, हम्म, सबसे बड़ी बात है। सुनिएगा। और मैं इस तरफ गया तो कि मैं इस तरफ गया तो हो जाऊंगा शराबी। तो मुझ दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी। तो तुझे दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी। दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी। तुम्हें दिल में बंद करके दरिया में फेंक दो चाबी। क्योंकि मुकेश भैया, अरे मैं इस तरफ गया तो कि मैं इस तरफ गया तो हो जाऊंगा शराबी। लेकिन ये बात फिल्मी दुनिया वालों की है। आइएगा, जब फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं कि तुझे दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी, अपनी ओर से कोशिश कर रही हूं। सुनिएगा। जिस समय कन्हैया आए, सदभामा पूछने लगी कन्हैया से कि कन्हैया, आखिर आज आपके पैरों में छाले क्यों पड़े हैं? भैया, आखिर आज आपके पैरों में छाले क्यों पड़े हैं? तो कन्हैया कहने लगे, हे सदभामा, अगर तुम इन छालों का कारण पूछ रही हो तो आज सुनो। तो धारे चरण हृदय में बढ़िया बेटे। आराम से बजाओ बेटा। हाँ, बहुत गर्मी है बेटे। ये है बुंदेली। दूसरे मंडल वाले दहशत में है। कोई दहशत में नहीं है भैया, इन लोगों की आदत होती है। बढ़िया प्रेम से गाना बजाना चल रहा है, हमें भी आनंद आ रहा है, आपको भी आ रहा है, मुकेश भैया भी। आइएगा, सुनिएगा। कहने लगे कन्हैया, हे सदभामा, अरे धारे चरण हृदय में तो राधा ने अपने पी के, पी यानी पतिदेव, और अरे धारे चरण हृदय में राधा ने अपने पी के तो छाले पड़े चरण में। ऐसा सदभामा, अरे छाले पड़े चरण में उस गरम दूध को पी के। धन्यवाद है। गरम दूध को पी करके राधा ने पिया है। बोले क्यों? अगर राधा ने पिया है तो प्रभु आपके। बोले इसलिए, और आगे सुनो। बिल्कुल। तो जिन चरणों को तुम निस दिन, जिन चरणों को तुम निस दिन अब पूजती हो महारानी। बोले सदभामा, ये वही चरण है। इन्हीं चरणों की वंदना आरती तुम दोनों टाइम करती हो। तो जिन चरणों को तुम निस दिन अब पूजती हो महारानी,
और इन्हीं को हाँ उन्हें दिल में बंद करके रखती है राधिका रानी। ये वाह बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। तो उन्हें दिल में बंद करके रखती है राधिका रानी। दिल में बंद करके रखती है राधिका रानी। दिल में बंद करके रखती है राधिका रानी। ओ जिन चरणों को तुम निस दिल, इन चरणों को तुम निस दिल और पूजती हो महारानी। तो इन्हें दिल में बंद करके रखती है राधिका रानी। दिल में बंद करके रखती है राधिका रानी। लाल की राधिका रानी सरकार की, भैरव बाबा की बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी सुंदर सी तालियों के लिए।